सो मुझे लगता है कि हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इफ़ वी जस्ट स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग आवरसेल्व्स। पता है हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हम खुद को ही कुछ नहीं समझते, हमारी नज़रों में हमारी खुद की वैल्यू नहीं होती। आई हैव सफर्ड फ्रॉम दिस एंड अ लॉट ऑफ द पीपल आई टॉक टू हैव सफर्ड फ्रॉम दिस एंड दे स्टिल कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम दिस। पता है जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, देन द एंटायर वर्ल्ड स्टार्ट्स डूइंग द सेम थिंग। बिकॉज आप जब खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी नज़रों में खुद की कोई वैल्यू नहीं है एंड आप जिस चीज़ों में अच्छे हो आप उन चीज़ों को भी ऐसे मतलब यू डोंट hype yourself up for those things. I used to do that a lot when I was younger. मैं हमेशा फिट इन करने के चक्कर में अपनी जो मेरी क्वालिटीज़ हैं उसको कभी मैंने हाईलाइट नहीं किया, कभी उसके बारे में बोला नहीं एंड इसकी वजह से लोग समझने लगते हैं कि आप में कोई क्वालिटी ही नहीं है, क्योंकि आप उस क्वालिटी के बारे में सबको बार बार बोलते नहीं हो कि ओके आई एम गुड एट इट, आई एम गुड एट इट, आई एम गुड एट इट। तो लोगों को पता नहीं चलता दैट यू आर गुड एट समथिंग एंड बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गुड राइटर। तो बचपन से आई यूज टू स्क्रिबल एंड राइट एंड मैं पढ़ती बहुत थी। लाइक न्यूज़पेपर्स में भी जो वो आर्टिकल्स आते थे ना वो सब मैं बहुत पढ़ती थी। तो मुझे पसंद है लाइक पढ़ना लिखना, लिटरेचर एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट मैंने कभी इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मुझे नहीं लगता था कि ये कोई बहुत बड़ी बात है एंड दैट्स व्हाई आई नेवर स्पोक अबाउट इट। एंड देन आई वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल इन दार्जिलिंग एंड वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा कल्चर था। लाइक यू हैड डिबेट्स, यू हैड एलोक्यूशंस, यू हैड राइटिंग, यू हैड टू राइट लेटर्स। सो ये चीज़ें वहाँ पे और एनहांस हुई एंड वहाँ पे और कॉम्पिटिशन के बीच में और ज़्यादा इम्प्रूव भी हुई और सीखा भी इसके बारे में। फिर ग्रेजुअली मुझे लगने लगा कि चलो मेरी इंग्लिश थोड़ी शायद अच्छी है। बट उस स्कूल में इट वॉज़ वेरी नॉर्मल फॉर समवन टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज हम लोग हमेशा इंग्लिश में ही बातें करते थे। तो वहाँ के लिए मैं finally I gelled in that environment. But when I came back to Patna. वहाँ पे ऐसा environment नहीं था. Not everybody was always speaking in English. In fact, एक दो लड़कियाँ ही बोलती होंगी या नहीं बोलती होंगी. But it was not about like always talking in English. And where I came from, वहाँ पे जैसा environment था, obviously उस level का environment यहाँ पे नहीं था. Although this was a very good school of this place, but the thing is उस time पे भी आफ्टर आई कम बैक लर्निंग सो मच, मेरा जो सेल्फ वर्थ था ना वो बहुत मेरे नज़रों में मेरा सेल्फ वर्थ बहुत कम था। आई नेवर स्पीक मच अबाउट व्हाट आई एम गुड एट, सो आई नेवर मेड अ नॉइज अबाउट इट कि ओ जैसे कि कुछ इंग्लिश का कॉम्पिटिशन हो रहा है तो आई विल एक्टिवली से कि नहीं आई विल डू इट, या फिर इफ टीचर इज़ नॉमिनेटिंग पीपल एंड टीचर को भी नहीं पता दैट यू आर गुड एट इट, सो until you speak about it people will not know that you are good. ऐसे एनुअल इवेंट्स होते थे तो जो MC होता था या होस्ट होता था तो मुझे लगता था कि आई थिंक आई कैन डू दैट एंड आई वुड लाइक टू डू दैट। बट दो चीज़ें हुई, एक तो मैंने अपना सेल्फ वर्थ खुद कभी नहीं समझा उतना ज़्यादा, इवन दो आई वॉज लाइक मैं क्या क्या कॉम्पिटिशन्स करके आई थी वहाँ से, लाइक एलोक्यूशंस, डिबेट्स, एवरीथिंग। एंड दूसरी चीज़ मैंने उसको कभी एक्सप्रेस नहीं किया एंड बिकॉज इट वॉज इंटरलिंक्ड, बिकॉज मैं खुद ही अप्रिशिएट नहीं करती थी, मैं उसके बारे में कभी बोस्ट भी नहीं किया कि आई एम गुड एट इट। एंड आई ऑलवेज हैव बीन अ वेरी ग्राउंडेड काइंड ऑफ पर्सन आई वुड से। तो फिर मैं इस ग्रुप यहाँ के लोगों के साथ जेलअप हो गई एंड देन आई बिकेम देयर लाइक then I became like these people. Like मुझे ना फिट इन करने का हमेशा तो था, क्योंकि मैं एक बीच में आई थी 9th 10th में मैंने एडमिशन लिया था, तो थोड़ा वैसे ही मुझे लग रहा था कि सब लोग ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल है सबका एंड एवरीबडी ऑलरेडी नोज एवरीवन एंड मैं बीच में ऐसे एडमिशन ले रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो था कि मुझे फिट इन करना है एंड वो फिट इन करने के चक्कर में शायद मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया, कभी बोला नहीं ज़्यादा कि मुझे ये आता है मुझे वो आता है, एंड वो शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं खुद को अप्रिशिएट नहीं करती थी, खुद का सेल्फ वर्थ। एंड टैलेंट होते हुए उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना इज़ I think the worst thing that can happen to you. And because at the end of the day आप बस वो आपके मन में वो रह जाता है ना कि I could have done that, I should have done that. जो चीज़ आपको दिल से पता है कि आप अच्छा कर सकते हो, but just because आप में courage नहीं है, there's something missing. Maybe confidence. I think confidence is the word that is missing. वो मैंने फिर बोला नहीं, किया नहीं, and फिर इसीलिए कभी opportunity मिली नहीं. And that is why I want to make this video, because now I've realized that it is very very important to realize your self-worth. And एक बार आप realize करते हो, उसके बाद ही आप दूसरों से बता पाते हो उसके बारे में, या people start coming to know about it. So
जो भी चीज़ों में आप अच्छे हो उसके बारे में थोड़ा बातें करो, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन समवन हु डजंट स्पीक मच अबाउट व्हाट शी इज़ गुड एट, एंड वो चीज़ें फिर दबी रह जाती हैं, लोग फिर आपको एक ऑर्डिनरी समझ लेते हैं, मतलब लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है नॉर्मल जैसे हमें वैसे ही, मतलब you know, you don't stand out even though you're good at something. I hope you're getting what I'm trying to say. So this I learned the hard way, and this I've learned gradually, that we must not underestimate ourselves. हम जिस चीज़ों में अच्छे हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, and then we should speak more about it. पता है इससे क्या होता है, जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हो एंड देन यू आर व्हेन यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर गुड एट, देन पीपल आर ऑल्सो अवेयर ऑफ व्हाट यू आर गुड एट, एंड देन दे अप्रिशिएट यू अबाउट इट, देन यू फील गुड, यू फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड इट्स अ लाइक साइक्लिक प्रोसेस तो नहीं बोलूँगी, बट एक चीज़ से लिंक दूसरी चीज़ है। जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हो तो आप कॉन्फिडेंट होते जाते हो, एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग आउट, लाइक बाहर वालों को भी दिखने लगता है कि ओके यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड यू नो व्हाट यू आर गुड एट टाइप्स। तो फिर जब लोगों को पता चलता है तो फिर वो लोग भी आपको अप्रिशिएट करने लग जाते हैं उस चीज़ के लिए। सो वेन एवर दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट आई एम गुड एट, वो सबसे पहले मेरे बारे में सोचेंगे कि ओके लेट्स आस्क श्रेयसी फॉर दिस, राइट, एंड देन व्हेन दे शो सो मच कॉन्फिडेंस इन यू तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, because when everybody around you is showing their confidence in you, you become more confident, and gradually when you listen about it, hear about it all the time, आपका confidence और बढ़ता जाता है कि चलो I'm good at it, मैं कर लूँगी, एंड इट कीप्स इंक्रीजिंग, क्योंकि खुद को भी आपको हमेशा रिमाइंड करना पड़ता है कि यू आर गुड एट इट। सो जब लोगों को भी पता होता है दे ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प यू इन बिलीविंग दैट यू आर गुड एट समथिंग। कट टू द जॉब दैट आई एम इन राइट नाउ, हमारा एक बहुत ही बड़ा एनुअल इवेंट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एंड उसके लिए भी वो लुकिंग फॉर अ होस्ट, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था आई मे बी गुड एट इट, राइट। बट मैंने कॉलेज जब मैं इंजीनियरिंग करी थी उस टाइम भी मैंने इवेंट्स में थोड़ा बहुत होस्टिंग किया था, एंड उस टाइम भी बहुत अप्रिसिएशन मिला था, तो वो था, बट वो बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को, 5-6 साल हो गए। तो फिर मुझे लगा कि एंड ये बहुत ही कॉर्पोरेट फॉर्मल इवेंट होने वाला था, तो आई वाज नॉट श्योर कि मैं कितना जस्टिस कर पाऊँगी, तो मैंने कभी सामने जाके नहीं बोला, बट थैंक्स टू द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज स्टिल चोजन फॉर दिस थिंग, and then I hosted the event and it went crazy, like CMO CXO level के लोगों की बात करूँ, like they all came after the event, they shook my hand and they were like very well done, and कितने लोगों ने ही appreciate किया होगा। I was on cloud 9 that day, and मतलब मेरा confidence इतना ज़्यादा boost हुआ ना, I cannot tell you। सबके बोलने से फिर वो इको होता है आप में, एंड आपको लगता है कि ओके यू आर एक्चुअली गुड एट इट, एंड सो वो चीज़ इज़ अनमैच्ड। पॉइंट इज़ दैट वॉट एवर यूर गुड एट और वॉट एवर यू थिंक यूर गुड एट, say it out loud because that is what matters. So yeah, don't underestimate yourself. मैं बहुत लोगों को कोच करती हूँ when they are sharing their story with me, वो अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई यूज्ड टू बी ऑलवेज अ टॉपर इन स्कूल, ये वो, एंड उसके बाद दे टेल मी हाउ देयर पार्टनर ट्रीटेड देम एंड फाइनली दे ब्रोक अप और समथिंग, बट मुझे वो ही लगता है कि यू आर सो गुड एट एवरीथिंग, and then this person came and made you feel like you weren't enough and they left, and अभी आपको लगता है कि आपका कोई वर्थ नहीं है, like आप अपने बारे में बिल्कुल ही आपका जो होता है थॉट प्रोसेस वो एकदम ही नीचे आ जाता है। तो वही मुझे लगता है कि आप किसी और इंसान को कैसे अफेक्ट करने देते हो अपने आप को इतना ज़्यादा कि आप खुद की सेल्फ वर्थ ही भूल जाते हो। तो मुझे इसका आंसर भी लगा कि शायद इसीलिए भूल जाते हो क्योंकि आपके लिए आपकी सेल्फ वर्थ कुछ थी नहीं, लाइक आपने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया था जिस लेवल पे आपको अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ओके आई एम गुड एट दिस एंड आई नो आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई नो आई एम इंटेलिजेंट, एंड चाहे वो सामने वाला मुझे कितना भी बोल दे दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम टू सेंसिटिव, आई एम टू दिस, आई एम टू दैट, आई नो आई एम गुड एंड दैट्स वाई आई विल नॉट लेट दिस अफेक्ट मी। सो उस लेवल का कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ पे जो भरोसा है वो होना चाहिए, एंड व्हेन यू रीच दैट स्टेज देन नथिंग अफेक्ट्स यू दैट मच। अगर आपका कोई भी चीयर लीडर नहीं है ना, देन यू बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर, बिकॉज हमेशा नहीं मिलेंगे चीयर लीडर्स। तो इनिशियली लोगों को नंबर्स दिखते हैं, पैसा दिखता है तो ही वो विश्वास करते हैं, बट इनिशियल जो थॉट आता है ना कि आई एम गुड एट इट, वो बस आपके मन में आता है, and that is why you need to be your biggest cheerleader, because kabhi kabhi na at some point in your life
बस आप ही रहोगे आपके साथ. So that's it for today's episode. This was a very heart to heart talk and I hope you liked it. And if you did, please make sure to hit a like on this episode, share it with your friends, subscribe to my channel, and also while subscribing, please don't forget to hit that bell icon so that you will know when I put up my next video. Till then, bye bye, take care.